हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया और उसमें यूज होने वाले एक सिंबल आयोटा का डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में आपने देखा कि आयोटा की वैल्यू को हमने डिस्कशन किया। हमने ये देखा कि आयोटा का पावर अगर पॉजिटिव इंटेग्रल है तो वो चार वेराइटीज की वैल्यू को कंटेन कर सकता है। एक है 1, एक आयोटा, एक -1, एक माइनस आयोटा। ये सारी सिचुएशन हमने देखा। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड एक सिंपल प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले एक बातों को हम जानेंगे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबरों का हम इनवर्स प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि 4 का इनवर्स कितना होगा तो आपके जहन में आती है 4 टू दी पावर -1, यानी 1/4 होगा। यानी जिस तरह से हम जितने सारे डिजिट्स हैं, जीरो का इनवर्स नहीं प्राप्त करते हैं। जीरो का इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जीरो का इनवर्स अगर हम देखेंगे तो 1/0 होगा। जीरो का पावर -1 1/0 होगा, जो अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन आयोटा का इनवर्स जो है डिफाइंड होता है। तो मुझे देखना है कि आयोटा का इनवर्स कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी वैल्यू को हम कैसे लर्न करेंगे। यानी अगर हम ये लिखें कि आयोटा का पावर -1, तो आयोटा का पावर अगर हम -1 लिखते हैं तो क्या हम इसे 1/आयोटा भी लिख सकते हैं क्या? आयोटा का पावर अगर -1 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/आयोटा। अब 1/आयोटा है तो हम इसे क्या करते हैं कि 1/आयोटा को हम ऐसे रेशनलाइज करते हैं, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम 1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आयोटा, और अपॉन आयोटा को आयोटा से करेंगे तो ये होगा आपका आयोटा स्क्वायर। ऐसे तो ये आयोटा और अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हुआ -1। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो फाइनली क्या ऑब्टेन हुआ? माइनस आयोटा। कितनी अजीब बात है ना। जनरली हम देखते हैं कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर का इनवर्स प्राप्त करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आता है। जैसे 4 का पावर -1 तो 1/4 वो भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि आयोटा का पावर -1 और इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे हम लर्न रखेंगे कि 1/आयोटा अगर है कहीं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। इस रिजल्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी बार बार, इसलिए हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम इसे कैलकुलेट कर लिए तो अगर हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को देखें तो फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में कितना है? आयोटा का पावर 17 है और -1/आयोटा और टोटल पावर जो है 34 और ब्रैकेट यहाँ क्लोज। ओके, अब हम इसे ये जो 1/आयोटा आप देख रहे हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया कि आयोटा का पावर 17 वैसे ही रहने दिया, -1/आयोटा की वैल्यू हम लर्न कर लेंगे कि 1/आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा का पावर 34 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर होल स्क्वायर भी है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर हम और सिंप्लीफाई करें इसे तो आयोटा का पावर 17 है। ओके, तो अभी रहने देते हैं, दोनों एक साथ ही से ब्रेक करते हैं। आयोटा का पावर 17 है। अब इस नेगेटिव को देखते हैं तो माइनस आयोटा है तो माइनस का पावर 34 होगा, यानी इवन होगा तो पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा का पावर 34 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके,
अब हमने आपको सिखाया था कि जब भी आयोटा का इंटीग्रल पावर आएगा तो आप ना उसे 4 से डिवाइड करिएगा और डिवाइड करके मालूम करिएगा कि उसका रिमाइंडर कितना है। जैसे 17 है तो 17 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो जब रिमाइंडर 1 आता है तो आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि इसकी वैल्यू आयोटा होता है। अगर इसे हम करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा इसका रिमाइंडर 2। और जब रिमाइंडर 2 आता है तो उसकी वैल्यू -1 होता है। देखिए कितना सिंपल हुआ ये। अब हम इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम अगर इसे ब्रेक करें तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab लिख देंगे और प्लस में कितना लिख देंगे बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे प्लस में 2 आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख देंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे और फाइनली हमने क्या आंसर ऑब्टेन कर लिया 2 आयोटा। देखिए पावर इतना लार्ज होने के बावजूद हम इसे सिंप्लीफाई कर पाए। इसे फिर से एक बार हम देखते हैं कि किन किन चीजों को ध्यान रखना है। हमने ये बताया कि 1 आयोटा का डायरेक्ट वैल्यू जो है ना माइनस आयोटा होता है, इसीलिए हमने इसे कैलकुलेट कर लिया पहले और इसे लर्न भी रखेंगे कि 1 आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होता है। क्यों ऐसा होता है? तो आयोटा का पावर -1 है, इसे हमने 1 आयोटा लिखा और 1 आयोटा है तो आयोटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आपने पढ़ा होगा कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई और फिर आयोटा से डिवाइड कर दिया। अब आयोटा को आयोटा से किया तो हमने आयोटा स्क्वायर हो गया और आयोटा अपॉन -1 तो माइनस आयोटा हो गया। यानी 1 आयोटा की वैल्यू हम माइनस आयोटा न्यूमरेटर फॉर्म में ऐसे करेंगे, लर्न रखेंगे। अब अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हैं, वहां पर है आयोटा का पावर 41 है। कितना है? आयोटा का पावर है 41 और फिर प्लस है और 1 आयोटा का पावर है 257 यानी 257 है और टोटल ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और पावर कितना कर दिया हमने 9 कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर पावर जो आप देख रहे हैं तो पावर कितना है यहाँ पर पावर है 41। तो 41 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो आपने पढ़ा है कि इसमें इसका रिमाइंडर कितना हो रहा है, इसका रिमाइंडर हो रहा है 1। इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर कितना होगा अगर 4 से डिवाइड करें तो। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24 और 1 होगा 1 पर 17 4 4 जा 16 यानी इसका भी रिमाइंडर होगा 1। कितना होगा 1 होगा, ठीक है 1 होगा। उसके पहले एक और काम हम कर लेते हैं इसमें, रिमाइंडर की कहानी तो जान गए। यहाँ पर आयोटा का पावर 41 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 आयोटा लिख कर टोटल पावर जो है 257 कर देते हैं। तो पावर कितना हो गया 9 हो गया। नहीं भी करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर देंगे, फिर उसे भी उस तरह भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे और बेहतर होगा 1 आयोटा होगा। तो 1 आयोटा का वैल्यू क्या आप लर्न करते हैं, ये तो हुआ आयोटा का पावर 41 और प्लस 1 आयोटा का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा का पावर कितना हुआ 257 और टोटल पावर कितना हो गया, टोटल पावर हो गया 9। अब अगर हम इसे और प्रोसीड करें तो आयोटा का पावर 41 है तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था 1 और रिमाइंडर जब 1 आएगा तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू आती है आयोटा। माइनस आयोटा का पावर 257 है, 257 ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव जो है आउटसाइड में आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये आयोटा का पावर हो जाएगा 257 ऐसे हुआ और टोटल पावर कितना चल रहा है 9 चल रहा है। अब देखिए इसे हमने डिवाइड किया था तो कितना आया था, इसका भी रिमाइंडर 1 आया था और जब रिमाइंडर 1 होगा तो उस कंडीशन में देखिए अभी रिमाइंडर 1 था तो इसकी वैल्यू कितना आ रहा था आयोटा, तो इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगा आयोटा।
तो ये हो जाएगा आयोटा और ये माइनस है ही, आयोटा का पावर हो गया 9, दोनों कैंसिल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 0 टू दी पावर 9 और फाइनली हम क्या ऑब्टेन करेंगे 0। ये मेरा आंसर होगा। और यहाँ से क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 2i। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। दूसरी चीजें हम ऐसे भी कर सकते थे कि आयोटा का पावर 257 है तो रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर 1 आने पर इसकी वैल्यू कितना होती है आयोटा, तो 1 बाई आयोटा हो जाता और 1 बाई आयोटा का वैल्यू कितना होता माइनस आयोटा, फिर कैंसिल करके 0 ही ला देता। यानी उस तरह भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे रिजल्ट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस रिजल्ट को आपने ऑलरेडी देखा है लेकिन आप उसे एनालाइज नहीं किए हैं। आपने ऐसे देखा होगा, दो रिजल्ट हम लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं रूट ए और इनटू में रूट बी। आप सोच रहे होंगे क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये तो हम 6th 7th या 8th स्टैंडर्ड में आपने देखा है ऐसे कि रूट ए है रूट बी है तो दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं रूट ए बी। तो सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कुछ। कंडीशन क्या है कि if at least one is नॉन नेगेटिव। अब कहेंगे ये क्या बात आ गई कि एटलीस्ट 1 इज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला होल्ड तभी करता है जब जो है कम से कम एक जो है इसमें नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कहेंगे नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव विद 0। कभी भी अगर हम देखें नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है तो आपके जेहन में आएगा पॉजिटिव है, तो नहीं, वैसे नहीं सोचना है। नॉन नेगेटिव का मीनिंग समझना है पॉजिटिव शून्य के साथ, पॉजिटिव विद 0। तो कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला होल्ड करता है, लेकिन तभी होल्ड करेगा जब दोनों में से कम एक ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा। अब कहेंगे जैसे एग्जांपल, तो देखिए इसका एग्जांपल हम एक देखते हैं कि एक एग्जांपल हम ये देखते हैं कि कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है कि रूट में 8 है और रूट में 2 है, तो दोनों ही नॉन नेगेटिव है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। तो दोनों ही पॉजिटिव है तो और अच्छी बात है, इसे सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 8 इंटू 2 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे। 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे। प्लस माइनस 4 आने की जो सिचुएशन होती है वो दूसरा होती है, वो स्क्वायर होता है। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, इस कारण वो प्लस माइनस होता है। 16 का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। अब है, इसने कहा था कि कम से कम एक नेगेटिव हो सकता, इफ एटलीस्ट 1 इज नॉन नेगेटिव, कम से कम एक जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि क्या अगर ऐसा रहे 8 इंटू और रूट में -2 रहे, तो कहता है कि हाँ एक तो पॉजिटिव है ना, तो भी आप इसे मल्टीप्लाई करने में कोई रिस्क नहीं है। आप इसे कर देंगे 8 इंटू -2 एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये आएगा रूट में -16 और आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा 4 आयोटा आएगा। क्यों 4 आयोटा आएगा, 16 का 4 इंटू 4 हो जाएगा और रूट में -1 होगा तो उसकी वैल्यू आयोटा। कम से कम एक जो है होना चाहिए नॉन नेगेटिव। अब इसका एक आंसर है कि क्या अगर ऐसे रहे तो भी हम कर सकते हैं क्या, तो भी इसे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट में वैसे ही और फिर फाइनली ये 4 आयोटा ही आएगा। आपत्ति मुझे इस बात पर है कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए, -8 हो गया और ये हो गया -2, तब आपके दिमाग में अगर ये बातें चल रही हैं कि -8 इंटू -2, क्योंकि दोनों को एक साथ रूट में हमने ले लिया तो ये हो गया रूट में
16 और रूट में 16 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 4। तो ये बातें जो आपके दिमाग में चल रही है ना, ये जो है पूरी तरह से गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। ये फॉर्मूला यहां होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अगर नेगेटिव हो जाए तब ये फॉर्मूला रन नहीं करता है। इसीलिए कहा हुआ है कि रूट ए इंटू रूट ए बी होगा इस शर्त पर कि कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक जो है पॉजिटिव होना ही चाहिए। ये दोनों ही नेगेटिव हो गया है तो उस कंडीशन में ये होल्ड नहीं करेगा, तो ये गलत है।